क्या आप कभी आलस्य का शिकार हुए हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि थोड़ा आराम करने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के सूरज की, जिसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी, बड़े शहर में जाकर डॉक्टर बनना। सूरज का सपना बहुत बड़ा था, लेकिन उसके सपने के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट थी, आलस्य। कभी थोड़ा आराम करने का बहाना, कभी कल से शुरू करूंगा का वादा, और हर बार वही आलस्य उसे उसके लक्ष्य से दूर करता गया। सूरज को बचपन से ही किताबों में अच्छा लगाव था, लेकिन पढ़ाई में कोई ऐसी मेहनत नहीं थी जो एक डॉक्टर बनने के लिए जरूरी थी। हर दिन वह सोचा करता था कि आज नहीं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, और फिर वही आलस्य की स्थिति होती, थोड़ा और सोना, थोड़ा और आराम करना। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध डॉक्टर आया। वह गांव के बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए आया था। सूरज भी वहां गया, पर उसने देखा कि जो बच्चे समय पर आए थे वो सब खुश और उत्साहित थे। सूरज को महसूस हुआ कि ये बच्चे शायद कुछ खास सीखने जा रहे हैं, और उस पल सूरज को एहसास हुआ कि उसकी आलस्य ने उसे जो मौका दिया था वह अब शायद कभी वापस न आए। वह डॉक्टर सूरज से मिला और बोला, तुम जितनी देर आलस्य के साथ रहते हो, उतनी देर तुम अपनी सफलता से दूर होते जाते हो। आलस्य आपको सिर्फ कुछ क्षणों का आराम देता है, लेकिन असली सफलता मेहनत और समय की कीमत समझने में है। सूरज को यह बात गहरी लग गई। अब उसे समझ आ गया कि आलस्य ने उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसने ठान लिया कि अब आलस्य से लड़ना है और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना है। सूरज ने मेहनत की राह पकड़ ली। रोज की पढ़ाई में उसने आत्मनियंत्रण और समय का सही उपयोग किया। उसका आलस्य अब उसकी जिंदगी से गायब हो चुका था। कुछ महीनों बाद सूरज ने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा पास की और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। आज सूरज एक प्रेरणा बन चुका था, और उसने खुद समझ लिया था कि आलस्य की कीमत सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होती, बल्कि यह आपके सपनों को भी चुरा लेता है। सीख, आलस्य का कोई विकल्प नहीं होता। यह हमें सिर्फ पल भर की राहत देता है, लेकिन लंबे समय में यह हमारी सफलता को छीन लेता है। अगर आप अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं, तो आलस्य को अपने रास्ते से हटा दें और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। सफलता वहीं मिलती है जहां समय की सही कद्र की जाती है।